हेलो फ्रेंड्स। रेंट तो सबको देना पड़ता है, फिर चाहे ऑफिस हो या फिर घर, प्लांट एंड मशीनरी हो या फिर लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन क्या आपको पता है कि रेंट पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है? जी हाँ, और एक छोटी सी गलती आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट या फिर दोनों लगा सकती है। सेक्शन 194 आई यानी टीडीएस ऑन रेंट हर बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इसका नॉन कंप्लायंस आपको बड़े कंप्लायंस इशू में फंसा सकता है। तो बिना देर की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे कि टीडीएस ऑन रेंट कब लगता है, इसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या हैं, किस रेट पर टीडीएस एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल है और किसे एग्जम्प्ट है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सेक्शन 194 आई बोलता क्या है। तो सेक्शन 194 आई बोलता है कि अगर आप किसी भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स या फिर इक्विपमेंट को रेंट पर ले रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। रेंट का मतलब यहाँ पर है कोई भी पेमेंट अंडर लीज, सबलीज, टेनेंसी या फिर सिमिलर एग्रीमेंट। रिफंडेबल डिपॉजिट्स जो होते हैं उनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपने एडवांस रेंट का पेमेंट किया है तो उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। थ्रेशोल्ड की बात की जाए तो 194 आई का थ्रेशोल्ड है 50,000 पर मंथ या फिर 6 लाख पर एनम। रेट्स की बात की जाए तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर रेंट है तो टीडीएस का रेट है 2%, अगर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर रेंट है तो टीडीएस का रेट है 10%। वहीं अगर आप एनआरआई लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हो तो टीडीएस का रेट होगा 30% प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। लैंडलॉर्ड से पैन लेना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आपका लैंडलॉर्ड पैन नहीं देता है तो टीडीएस का रेट बढ़ के हो जाएगा 20% अंडर सेक्शन 206 AA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर टीडीएस डिडक्ट किसको करना है। तो टीडीएस डिडक्ट करना है कंपनीज को, एचएफ को, पार्टनरशिप फर्म्स को, इंडिविजुअल्स को। लेकिन अगर उनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर अगर प्रोफेशनल रिसिप्ट है तो वो 50 लाख से ज्यादा है तभी। अगर ये केस नहीं है तो आपके ऊपर सेक्शन 194 आई भी अप्लाई होगा, मतलब स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है अगले महीने की 7 तारीख तक। लेकिन मार्च के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, मार्च का टीडीएस आप 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट यानी टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करना भी मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। सबसे पहले आते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग्स। तो जी हाँ, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर जो रेंट है उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट भी रेंट की कैटेगरी में आता है और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। दूसरा केस आता है सर्विस चार्जेस इन बिजनेस सेंटर, तो ये भी रेंट की कैटेगरी में आता है और इसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। तीसरा आता है सेपरेट ओनर्स फॉर बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बिल्डिंग का ओनर दूसरा है और हमारे फर्नीचर का ओनर दूसरा है, तो अब हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करें। तो आंसर सिंपल सा है, दोनों के पैन अलग अलग है, दोनों के अलग अलग पैन पर आपको अलग अलग टीडीएस डिडक्ट करना है, एज सिंपल एज दैट। चौथा केस आता है होटल्स फॉर सेमिनार। इस केस में प्रीमाइसेस के लिए सेक्शन 194 आई यानी टीडीएस ऑन रेंट एप्लीकेबल होता है और केटरिंग के लिए 194 सी यानी टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स एप्लीकेबल होता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है एडवांस रेंट के केस में। तो इस केस में प्रपोर्शनेट जो रेंट आप पे करते हो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है और कैंसलेशन के केस में रिफंड भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ के हिसाब से। और नॉन डिडक्शन के केस में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी डिसअलाउ हो जाता है। एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसकी सही रिपोर्टिंग। सही रिपोर्टिंग करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड होने चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मैन्युअली ये काम थोड़ा टीडीएस है, आपको ज़्यादा टाइम लगता है और मैनुअल एरर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आप अपनी इस टास्क को हैसल फ्री बना सकते हैं। एक सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ना सिर्फ आपके लिए सही टीडीएस रिकॉर्ड करता है, बल्कि ये आपके टीडीएस के रिपोर्ट्स भी बनाता है जो आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। मैं जिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसमें मुझे टीडीएस के कंप्लायंस मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पर टीडीएस रिकॉर्ड करने से लेके टीडीएस के रिपोर्ट्स मुझे ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिल जाते हैं। तो चलिए लेते हैं इसका एक क्विक वॉक थ्रू। टीडीएस रिकॉर्ड करने के लिए मैं सिंपली डैशबोर्ड में जाऊंगी, परचेजेस में जाऊंगी, परचेज एंड एक्सपेंसेस पे जाऊंगी, अपना एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करूंगी, वेंडर सेलेक्ट करूंगी, अमाउंट स्पेंड सेलेक्ट करूंगी, अपने एक्सपेंस का लेजर सेलेक्ट करूंगी। रेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट का पेमेंट किया है।
ये सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरी एक्सपेंस समरी दिखेगी। यहाँ पर मैं सिंपली रिकॉर्ड पेमेंट्स पर जाऊंगी। यहाँ पर अमाउंट पेड टू वेंडर 60,000 दिख रहा है। यहाँ पे मुझे टीडीएस रेट का ऑप्शन दिखेगा, 10% डालूंगी। टीडीएस मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है और यहाँ पर मैं अपनी पेमेंट मेथड डालूंगी एंड सिंपली इसे मैं यहाँ पर सेव करूंगी। तो यहाँ पर मेरा जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं 60,000 का मेरा टोटल रेंट का पेमेंट है और यहाँ पर मेरा 6,000 का टीडीएस है। ये टीडीएस अगर मुझे देखना है तो इसके लिए मुझे सिंपली अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाना होगा। यहाँ पर मुझे स्क्रॉल डाउन करते ही अकाउंट्स पेबल में टीडीएस रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। मैं वहाँ पर जाऊँगी, मैं करंट पीरियड सेलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते ही मुझे मेरा टीडीएस का रिपोर्ट दिख जाएगा। तो इस तरह से मुझे टीडीएस रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ परसेंटेज डालना पड़ता है और सही तरह से मेरा टीडीएस रिकॉर्ड हो जाता है और उसकी एक प्रॉपर डेडिकेटेड रिपोर्ट भी मेरे पास मिल जाती है, जो मुझे टीडीएस रिटर्न फाइल करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से आप भी अगर अपने टीडीएस का कंप्लायंस ईजी करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इनका ट्रायल बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन टीडीएस ऑन रेंट पर। तो अगली बार जब भी आप रेंट का पेमेंट करें तो ये चेक जरूर करें कि क्या आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी एप्लीकेबल है और अगर हाँ तो आप सही रेट और सही थ्रेशोल्ड लिमिट का ध्यान रख के अपना सही टीडीएस डिडक्ट करें ताकि आप सेफ रह सके और किसी भी तरह की इंटरेस्ट और पेनल्टी से खुद को बचा सके। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।